प्यारे बच्चों, आप जिस वर्ग के पढ़ने वाले हों सभी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। लेकिन जो परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हिंदी व्याकरण निश्चित रूप से आता है। आप देखेंगे हर परीक्षा में, सभी परीक्षा में आप देखेंगे दिया गया है, जाने संधि और संधि के भेद। सबसे पहले बात आता है संधि किसे कहते हैं। कहता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। समझे? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आप कभी कहेगा ये नहीं समझे कि संगम, दो नदियों के मेल से जहां दो नदी मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो यहाँ दो नदी है, वर्ण मिलता है बात है। तो ये आपको हिंदी है। फिर कहा गया का कि संधि के तीन भेद होते हैं। पहला का नाम है स्वर संधि, दूसरा का नाम है व्यंजन संधि और तीसरा का नाम है विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? कहा जाता है कि दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वर वर्ण मिलता है। जैसे देखिएगा, देव जोड़ इंद्र, देव है और यहाँ ई है, दोनों को जो है स्वर वर्ण है। आज जब दोनों मिल गया तब बन गया देवेंद्र। देखिए महा जोड़िया से महा, अंत में आ है, यहाँ है, दोनों मिल गया बन गया महाशय। अब देखिए आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा का नाम है गुण स्वर संधि, तीसरा का नाम है वृद्धि स्वर संधि, चौथा का नाम है यन स्वर संधि, पांचवा का नाम है अयादि स्वर संधि। ये 5 संधि को आप यादाश्त कर लेंगे। मैं अगला दिन बताऊंगा कि ये संधि किस तरह से आप बनाएंगे, पहचानेंगे। अगला दूसरा है व्यंजन संधि। एक बात आता है, व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं? कहा गया क्या? यहाँ देखिए इससे स्पष्ट रहा है। कहा क्या आ गया? कहता है कि व्यंजन वर्ण, कहता है दो, पहला तो व्यंजन वर्ण हो और दूसरा स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो। कहा गया क्या कि दो व्यंजन वर्ण या व्यंजन और स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। पहला निश्चित होना चाहिए, जो व्यंजन वर्ण होना चाहिए। दूसरा जो वर्ण आएगा वो व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। लेकिन स्वर वर्ण में हमने कहा था कि पहला वर्ण हो या दूसरा वर्ण हो, दोनों वर्ण स्वर ही होते हैं। दोनों में अंतर इतने हैं कि पहला में स्वर वर्ण में दोनों स्वर था, जबकि व्यंजन वर्ण में पहला वर्ण निश्चित रूप से व्यंजन वर्ण होता है और दूसरा वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। जैसे देखिए, अधिक जोड़ गज, दिक का, यहाँ देखिए क जो है से व्यंजन वर्ण है, इसमें है को जी ये भी व्यंजन वर्ण है। दोनों जब व्यंजन वर्ण बन गया तब बन गया दिग्गज। सत्य जोड़ जन, यहाँ देखिए त भी व्यंजन वर्ण है, ज भी व्यंजन वर्ण है, दोनों मिल गया तब बन गया सज्जन। उत जोड़ चारण, यह व्यंजन वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण है, ये बन गया उच्चारण। सम जोड़ सार, बन गया संसार। तीसरा आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहेंगे इसको। विसर्ग संधि में एक तरफ यानी पहला विसर्ग होना अनिवार्य है।
और दूसरा जो होता है वह जो है से विसर्ग के बाद या तो व्यंजन वर्ण हो या कभी कभी स्वर वर्ण भी होता है। पहला वर्ण निश्चित रूप से विसर्ग देखें और दूसरा जो है से या तो व्यंजन हो या तो स्वर हो, दोनों में कोई हो। अर्थात विसर्ग और व्यंजन वर्ण, विसर्ग या स्वर वर्ण दोनों के मेल से उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप देखें, यहाँ देखिए नि, यहाँ देखिए ना विसर्ग है, विसर्ग का चिन्ह देखिए इस तरह से होता है। ये जो है से विसर्ग है, ऊपर रहेगा, अनुस्वार रहेगा, अनुस्वार है, विसर्ग है। तो देखिए ये विसर्ग का चिन्ह है दो, जिसको ह के हम आपको उच्चारण में पढ़ते हैं। तो ह के उच्चारण में आया तो यहाँ देखिए विसर्ग है, निह जोड़ चल निश्चल, यहाँ देखिए इसमें विसर्ग देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं निह जोड़ छल निश्चल। यहाँ देखिए ना मह है, लेकिन एगो था इसमें दो ना मह है, लेकिन फिर भी इसमें विसर्ग है। तो नमः जोड़ते नमस्ते, मन जोड़हर मनोहर। इस तरह से आप जो है से संधि को आसान से 3 संधि पहचान जाएंगे। पहला संधि में दोनों तरफ स्वर वर्ण हो, दूसरा संधि में पहला आपको व्यंजन वर्ण निश्चित हो और दूसरा जो है से व्यंजन और स्वर में कोई वर्ण रह सकता है। आपको तीसरा विसर्ग में है